आपसे आज आग्रह करने आए। ये देश देखिए बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इस देश में आज लोकतंत्र पर खतरा है। देश की कोई भी संवैधानिक संस्था, देश में कोई भी संवैधानिक संस्था आज निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है। कोई भी संवैधानिक संस्था, चार तो इनके पालतू तोते हैं, जिन तोतों का इस्तेमाल ये अलग अलग विरोधी दल के नेता, कोई भी विरोधी दल का नेता अगर एक शब्द इनके खिलाफ बोला तो 4 दिन के बाद उनके यहां एगो पालतू तोता पहुंच जाता है। लेकिन उसके अलावा जो संवैधानिक संस्थाएं, आप देखिए चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता देश में, आपने कर्नाटक में, आप लोग टीवी देखे होंगे, टीवी में प्रचार भी देखे होंगे। भाई हम धर्म मानते हैं, हम पूजा करते हैं, हमारे हाथ में भी देखिए रक्षा सूत्र बंधा है, हम भी पूजा करते हैं। लेकिन हम पूजा करते हैं अपनी आस्था के लिए। हम पूजा इसलिए करते हैं कि मेरा भगवान में विश्वास है। हम पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि इस रक्षा सूत्र को दिखा के हम बिहार देश की जनता से वोट मांगने का काम करें। यह काम हम नहीं करते। हम भावना भड़का के वोट मांगे, यह काम हम नहीं करते। आपने कर्नाटक में देखा, हम लोगों को देख के आश्चर्य हुआ। भाई हम लोग का भी 68 साल उम्र हो गया। हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री, ये देश का प्रधानमंत्री है, देश का गौरव होता है। प्रधानमंत्री का पद गौरवशाली पद है और देश का प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव में इसी तरह मंच पे खड़ा होकर कह रहे हैं जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर वोट दबाओ। ये वोट मांगने का तरीका है। उस पद की, जिस पद की पर आप बैठे हैं, उस पद की गरिमा को खराब कर रहे हैं और सिर्फ एक के काम के लिए कि देश के लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम आप करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, भावना भड़का के वोट लेना चाहते हैं। अरे आप 10 साल से काम कर रहे हैं इस देश में, आप 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 से लेकर 9 साल हो गया और चुनाव होते होते तक 10 साल हुआ। क्या वादा किया था आपने इस देश की जनता को? जब 2014 में आप चुनाव लड़ रहे थे, आपने कहा कि इस देश की जनता को हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपने यह कहा कि हम महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। आपने कहा कि आप बेरोजगारी पर नियंत्रण करेंगे। आपने कहा कि आप अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखेंगे। आज तो 9 साल के बाद कभी उस पर वोट मांगने भाषण सुना है आपने इस देश के प्रधानमंत्री का, कि उन्होंने कहा हो कि भाई महंगाई को दूर करने के लिए हम ये उपाय करने जा रहे हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम ये उपाय करने जा रहे हैं? नहीं, नहीं, उधर जनता का ध्यान नहीं जाए। जनता जब वोट में मांगने जाए तो जनता ये सवाल नहीं पूछे कि महंगाई क्यों नहीं दूर किए, बेरोजगारी क्यों नहीं दूर किए, इस देश का निजीकरण क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पूछे। इसलिए धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, भावना भड़काने का काम करते हैं। तो ये देश खतरनाक स्थिति में, देश का शासन, देश की बागडोर जिसके हाथ में है, वो देश का शासन नहीं चला रहा। आज जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब हमने नहीं बनाया था उनको गवर्नर, नीतीश कुमार जी ने नहीं बनाया था उनको राज्यपाल, कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यपाल नहीं बनाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने उनको राज्यपाल बनाया था और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। आप 2019 के चुनाव में उसी शहादत के नाम पर वोट मांगने का काम आपने किया और उस राज्य के गवर्नर जो उस समय थे, उन्होंने ये कहा कि मैंने सरकार को कहा था कि इन सीआरपी के जवानों को
जहाज से और हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचाइए। सरकार के कान में तेल नहीं, जू नहीं रहेगा। सरकार उस पर बैठी रही और उसका परिणाम हुआ कि 40 जवान शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री ने हमको फोन किया, हमने प्रधानमंत्री को बताया कि गलती हमसे हुई है, चूक हमसे हुआ है। 40 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहो, जवान बंद रखो, कुछ मत बोलो। वो जवान बंद रखने के आदी हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, 81,000 करोड़ रुपए का इस देश में कॉर्पोरेट घोटाला हुआ। कभी बोले? वो मौन व्रत धारण किए हुए, मौन व्रत, मौनी बाबा बने हुए हैं और मौनी बाबा बने रहते हैं। एक बार जब मौन टूटता है तो जय बजरंगबली का नारा लगाने लेते हैं। अभी बजरंगबली भी नाराजे हो गए उनसे कर्नाटक में कि यार भोरे से शाम तक पाप कर रहे हो और हमारा नाम का है बदनाम कर रहे हो।